वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनेंगे। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, इनमें से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, भारत में गेहूं जौ लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इसी तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में सबसे अधिक संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहला प्रायोरिटी संस्कृत का है, यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, योग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लेबर चौक। तो इसमें लेबर चौक में टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, उपनिषद ग्रंथों का हिस्सा है, तो इसमें भर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, भरूच का यूनानी नाम है, तो इसमें भर लेंगे बेरी गांजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, तो इसमें भरेंगे सिविल कोर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, वह स्थान जहां बहुत सी दुकानें होती हैं उसे कहते हैं, तो उसे बाजार कहा जाता है, तो इसमें बाजार भर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, सामोआ द्वीप पर किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में लिखेंगे, बाबा साहब इनके मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या हैं? इसमें लिख लेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, पशुपालन आदि जैसे साधन है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। इसमें 2 देशों के नाम लिख लेंगे, यूनाइटेड स्टेट और नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसमें लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। यह एक कारखाना या संयंत्र है जो कपास ओंटने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह से और भी प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान पूर्वक देखिए और लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में क्या अंतर है? इसके उत्तर में लिखेंगे कि क्षुद्र ग्रहों का 1 मीटर से अधिक का व्यास है, जबकि उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? इसके उत्तर में लिखेंगे, ऐसा वर्ष जिसमें 1 दिन अधिक होता है। कितने दिन का होता है? तो नॉर्मल 365 दिन के होते हैं साल, और लीप ईयर में 366 दिवस का हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होती है और हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। इसी तरह से बाकी प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। यदि इनका उत्तर नहीं मिलता है तो आप गूगल में सर्च करके इनके उत्तर को लिख सकते हैं।
और काफी सरल इनके उत्तर तरह तरह से आपको मिल जाएंगे। तो ये कुल 26 प्रश्न हैं। इनका उत्तर आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम बता दिए हैं।